पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 383 आईपीसी पढ़ेंगे जिसमें एक्सटॉर्शन डिफाइंड है। तो एक्सटॉर्शन क्या होता है पहले तो सिंपल भाषा में समझिए। एक्सटॉर्शन ये होता है जब आप किसी पर्सन को डराते हो, धमकाते हो कि वो अपनी कोई वैल्यूएबल चीज आपको सौंप दे, तो हम उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं। अब हम इसे पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में कि हूएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर, किसी को डर दिया और ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर, या तो कहा कि मैं तुम्ही को मार दूंगा या उसका कोई बहुत ज्यादा करीबी, उसके बेटे को, उसकी वाइफ को, ऐसे, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग साइंड और सील्ड। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी या तो वो दे दे इंसान उसको इस तरीके से डराया धमकाया, या फिर कोई ऐसी साइंड और सील्ड की हुई चीज विच मे बी कमिटेड, जो कि कन्वर्ट हो सकती है किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटॉर्शन। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होता है? डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लीगल राइट, यानी कि उसके जायदाद के पेपर, उसके प्रॉपर्टी के पेपर या फिर उसकी विल, ये होती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी की चीजें। अब पहले हम इसके इसेंशियल्स देख लेते हैं। तो इसी डेफिनेशन से मैंने इसके इसेंशियल्स निकाले हैं कि फियर ऑफ इंजरी, किसी को डराया कि मैं तुमको मार दूंगा, या कोई इंजरी। देखो इंजरी क्या होती है? इंजरी का मतलब सिर्फ चोट नहीं होता है लीगली। इंजरी का मतलब जो कि सेक्शन 44 में डिफाइंड है आईपीसी में, इलीगल हार्म टू पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। बॉडी पे तो हार्म पहुंचाना होता ही है इंजरी, साथ ही साथ माइंड में भी, यानी कि अगर आप किसी को मेंटली हैरेस करते हो तो वो भी इंजरी में ही जाएगा। और रेपुटेशन या जिसको हम डिफेमेशन कहते हैं, किसी को डिफेम कर देना, किसी की इमेज को खराब कर देना। और प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी पे उसका कुछ करते हो, उसकी प्रॉपर्टी बिगाड़ते हो, तो वो भी इंजरी ही होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी। तो फियर ऑफ इंजरी, उसको किसी चीज, उसको डराया धमकाया कि मैं तुमको मार दूंगा, या मैं तुम्हारे किसी चाहने वाले को मार दूंगा, या फिर तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर दूंगा, इस तरीके की। ठीक है। डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब उससे डिसऑनेस्टली जबरदस्ती आप उससे करवा रहे हो। ठीक है। फिर जो थर्ड चीज है, तो वही चीज है कि टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। हम लोगों ने थेफ्ट में पढ़ा था केवल मूवेबल प्रॉपर्टी की चोरी हो सकती है, लेकिन एक्सटॉर्शन किसी भी चीज का हो सकता है, फिर चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो ये हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसे जान लेते हैं कि इफ यू एक्सटॉर्ट अ पर्सन ऑन बेसिस ऑफ द फियर ऑफ पब्लिशिंग मटेरियल विच टार्निशेस हिज और हर इमेज, इट डजंट मैटर दैट द मटेरियल यू वांट टू पब्लिश इज बेस्ड ऑन द ट्रुथ। मान लीजिए कि आप कोई रिपोर्टर है, आप कोई जर्नलिस्ट है, आपके पास किसी पॉलिटिशियन का सच है कि उसने ये सब स्कैम किया है या कुछ भी किया। अब आप उसका सच जानते हो, ये सच है, कोई झूठ नहीं है, ये सच है कि उसने ये सब स्कैम किया। आप उसके घर जाते हो और बोलते हो कि मुझे इतना पैसा दो या अपनी कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जो ये सब जो मुझे पता चला है तुम्हारे बारे में वो मैं पब्लिश कर दूंगा टीवी पे। लेकिन यहां पर भी आप एक्सटॉर्शन के लिए लाइबल होगे, क्रिमिनली लाइबल होगे एक्सटॉर्शन के लिए, तब भी आपके ऊपर 383 लगेगा, क्योंकि भले ही वो सच था लेकिन आप उस पर्सन को एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते। उस पॉलिटिशियन, भले ही वो खराब पॉलिटिशियन है, जो भी है, आप उस इंसान को एक्सटॉर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी, चाहे आपके पास सच्ची इंफॉर्मेशन हो फिर भी नहीं। ठीक है। तो सब ये बात हो गई। अब बात करते हैं कि पनिशमेंट क्या मिलती है। पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 384 में, एक्सटॉर्शन डिफाइंड है सेक्शन 383 में, उसकी पनिशमेंट डिफाइंड है सेक्शन 384 में। सेम वही पनिशमेंट है जो कि थेफ्ट में मिलती है, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन, या दोनों चीजें, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी भरवाया जाएगा, जुर्माना भी भरवाया जाएगा। थेफ्ट में भी हम लोगों ने यही पढ़ा था कि 3 साल का इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।